जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत करने वाले सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसमें आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आपको मॉर्निंग में सुबह अपना टारगेट फिक्स करना है कि आज हमें इतना पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है। दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस चाहता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करते रहिए निरंतर। जैसे हम दोनों टाइम भोजन करते हैं दोस्तों, शरीर को चलाने के लिए अपने ऊर्जा मिलती है उससे, इसी प्रकार हमें कोई ना कोई अगर एग्जाम फाइट करना है तो हमें निरंतरता बनाए रखनी है। डेली अध्ययन करना है दोस्तों, कम से कम 5-6 घंटे, और प्रैक्टिस करते रहिए। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है करनी 0.798 का होल स्क्वायर प्लस 0.404 गुणा 0.798 प्लस 0.20 का होल स्क्वायर और रूट के बाहर करने के बाद लिखा है +1 बराबर है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों देखिएगा, ये लिखा है A² ये लिखा है B², A² + B² लिखा है और ये लिखा है 2AB के रूप में। देखिए दोस्तों, अगर हम ये लिखें 2 गुणे ए का मान दिया 0.798 गुणा बी का मान कितना दे रखा है, ये 0.202 इतना दिया है। अब दोस्तों इस 2 का गुणा अगर हम इससे कर दें 0.202 से, तो ये दोस्तों क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 0.404 गुणे 0.798। ठीक है दोस्तों, तो ये इस रूप में लिखा है। ये तो दोस्तों ये लिखा है A² + B² + 2AB, तो A + B का होल वर्ग बन गया सीधा। तो हम रूट से क्या करेंगे, इतना धन इतना बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो 0.798 प्लस ए का मान हो गया, क्योंकि दोस्तों ये A + B का होल वर्ग बन जाएगा, तो ये इतने धन इतने का होल वर्ग बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा इतना। ध्यान रखना, जब होल वर्ग बने तो बाहर निकाल लिया जाता है एक। तो 0.202 ये रूट के बाहर आ गया दोस्तों, और प्लस लिखा है 1 करने के बाद, इसको भी जोड़ देंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, 8 2 10, 9 1 10, 7 2 9 1 10। अब दशमलव का अंक के बाद दोस्तों 3 अंक आते हैं, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा देंगे हम, +1। अब एक में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का सवाल ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया दोस्तों, तो 2 आंसर आ जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कह रहा है करणी 0.0256 गुणा x बराबर 1.2 में x का मान क्या होगा, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब इस तरह के सवाल हो, जैसे मान लीजिए a करणी घात, फिर यहाँ b करणी घात, इसके अंदर लिखा है संख्या, मान लीजिए n लिखा है दोस्तों। तो इसको जब खोलेंगे दोस्तों, तो जो अंदर संख्या लिखी होती है, इसमें इन दोनों घातों का गुणा करके जो कणिगत घात होते हैं 1 बटा करके इसमें घात लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे n है, अब इन दोनों को गुणा करो a और b का, तो a b आ जाएगा, और 1 बटा करके इसमें घात लगा देना। ध्यान रखना, 1/AB। ये ट्रिक होती है इसकी, जितनी भी संख्या कणिगत घात है सबका गुणा करके 1 बटा करके इसे अंदर वाले में संख्या में जो भी हो घात लगा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये लिखा है सवाल हमारा, तो रूट, अब ध्यान रखना रूट का मतलब 1/2 घात होता है। अगर यहाँ 3 कणिगत घात होती तो इसका मतलब है, जैसे मान लो यहाँ संख्या a लिखी है, तो यह आ जाएगा a⁻1/3। और यहाँ पर कोई मान लो संख्या लिखी होती, जैसे b लिखा है, तो b का मतलब है b की घात 1/2, 1/2 आ जाता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो देखिएगा जैसे ये करनी, फिर करनी है, तो 2 करनी है, तो एक करने का मतलब होता है 1/2। ध्यान रखना, ठीक है। अंडर रूट का मतलब जैसे सिंगल लगा, तो इसमें मतलब है कि 1/2 घात। तो देखिएगा यहाँ लिखा है 0.025 6 x
तो 1/2 कितना हो गया, 1/4, 1/4 लगा दो सीधा, बराबर क्या लिखेंगे, 1.2। ठीक है। अब x का मान चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा इसमें क्या करना है हमें, 0.0 इतना लिखा है, इसको इसको थोड़ा हल कर लो पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दशमलव के नीचे एक मान लेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो बढ़ाते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 बढ़ा लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये दशमलव खत्म हो गया। अब 256 के आवाज फैक्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 4 की घात में बनाना है, तो 256 के दोस्तों आवाज फैक्टर कर लेंगे। तो 2 की पावर हम, यानी कि यहाँ ध्यान रखना, जब 1/4 हो तो 4 की घात में बनाया जाता है, ध्यान रखना। जैसे 1/2 है तो 2 की पावर बनाएंगे, 1/3 है तो 3 की घात में बनाएंगे, तो 4 की घात में बनाना है दोस्तों। ठीक है। तो देखिएगा, अगर 2 की पावर हम इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 लिख देंगे दोस्तों इसमें। नहीं सॉरी, 8, 4 4 8 हो जाएगा। 2 की पावर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि अगर 2 को हम 8 बार खोलेंगे 256 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 10 की पावर 4 लिखेंगे। अब ध्यान रखना, इस संख्या 1/4 का घात में घात का गुणा होता है, तो 1/4 इसमें कर दो घात में, और 1/4 इसमें भी कर दो, और x भी साथ में, तो x में 1/4 घात लगा दो, बराबर 1.2 लिख दो इधर। ठीक है दोस्तों। अब 4 से 4 कट गया, और 4 दूना 8, यानी कि 2 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। तो जब 2 की पावर 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, और नीचे सिर्फ 10 बचा। ठीक है दोस्तों। और इधर क्या लिखा है, 1.2, और साथ में क्या है दोस्तों, x की पावर 1/4 है, x की पावर 1/4। अब 2 की घात 2 है, किसी संख्या में जितनी घात लगे उसका उतनी बार गुणा करा, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 10 का इधर गुणा करा दो, तो कितना आ जाएगा, 1.2 से 10 का गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 12 सिर्फ। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर x की घात 1/4 साथ में है, 4 से इसको काट दो, 4 3 12, तो x की घात 1/4 बराबर 3 आया दोस्तों। अब ध्यान रखना, जो ये घात होती है उस तरफ जाएगी तो इसमें पावर लग जाएगी 3 में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर, ये 1/4 है तो 1 हट जाता है, 4 बार आ जाएगा, 3 की पावर 4 आ जाएगा। अब 3 को 4 बार खोलोगे दोस्तों, तो 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, इसका आंसर कितना आएगा, 81 आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 81 आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। एक्स का मान कितना आएगा, 81। इस तरह से सवाल को लगाना है। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कर्णी 2 की पावर 4 प्लस 3 कर्णीगत घात 64 प्लस 4 कर्णीगत घात 2 की पावर 8 का मान है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, यहाँ जितनी अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। ठीक है, और ये कर्णीगत घात 3 है, ये कर्णीगत 4 है। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, हमने बताया था जैसे यहाँ एन कर्णीगत घात ए लिखा है, अभी जो अगले सवाल में बताया था, तो जब ये कर्णीगत घात हटाएंगे तो इसमें ए की पावर 1/n लिख देते हैं, जितनी घात होती है ध्यान रखना, 1 ठीक n लिखेंगे, ए की पावर 1/n होगा। इस रूप में चाहे जितनी कर्णीगत घात हो, तो देखिएगा इसमें लिखा 2, तो ये 2 की पावर 4 लिखा है, और गुणा दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 प्लस, अब यहाँ लिखेंगे 64, 64 की पावर 1/3, क्योंकि कर्णीगत घात कितनी है, 3 है इसमें, प्लस 2 की पावर 8, इसमें कर्णीगत घात कितनी है, 4, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए घात में घात का गुणा होता है, तो इसको काट दो, 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 2 आया, प्लस अब ये जो 64 लिखा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 64 के आवाज फैक्टर कर लो, यहाँ 1/3 घात है, 3 जो बटे वाली घात होती है नीचे वाली, इसकी घात में बनाते हैं इस संख्या को हमेशा, कोई भी संख्या है, तो 64 के आवाज फैक्टर कर लो,
4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 1/3 घात रहेगी, प्लस इसको काट दो, 4 दूना 8, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 2 तो 4 आ जाएगा, प्लस अब 4 की पावर 3 कर दो, 3 बार लिखा है तो 4 की पावर 3 गुणे 1/3 का इससे भी गुणा कर दो तो 3 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 ये भी हो गया, तो 4 + 4 + 4। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको जोड़ दो, 4 4 8 4 12, कितना आ जाएगा आंसर इसका, 12 आ जाएगा, यानी कि कौन सा विकल्प से हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह जितनी कड़ेगत घात होते हैं उनको पावर बना लेते हैं, और जितनी घात हो उतनी के रूप में बना लेंगे और काट देंगे। घात में घात का गुणा होता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, कह रहा करनी 0.0000441 का मान है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना, जब रूट के अंदर कोई दशमलव वाली संख्या हो तो रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या होगी, जितने अंक के बाद दशमलव, दोस्तों अगर 2 अंक के बाद है दशमलव तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 4 के बाद है तो 2 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 6 है तो 3 अंक के बाद बाहर आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर 2 अंक के बाद दशमलव का तो 1 अंक के बाद लगाएंगे वर्गमूल निकाल कर, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगाएंगे, रूट से बाहर निकालेंगे जब वर्गमूल का, 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद दशमलव आता है, ध्यान रखना। अगर 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, और 6 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, इसका वर्गमूल निकाल कर, रूट वाली संख्या जो भी लिखी हो। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखा है इसमें 0.0000441, तो दोस्तों 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है, तो हमने 21 लिख दिया। अब देखो दशमलव का अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है दोस्तों, तो जब 6 अंक के बाद है तो आधा कर दो, जब ना पता चले दोस्तों तो 2 का भाग कर दिया करो, जितने अंक हो, तो 6 है तो 2 × 6 तो 3 अंक के बाद लगा दो, क्योंकि अंडर रूट ये जो लिखा होता है उसका मतलब होता है 1/2, तो 2 का भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने अंक के बाद लगाना है, बस सीधा ध्यान रखना आप। अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगेगा, और अगर 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, अगर 6 अंक है तो 3 अंक के बाद। तो दोस्तों 441 का वर्गमूल कितना, 21 आया, ये आ गया 21। अब दशमलव 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद लगेगा, बाहर आएगा जब, तो 1 2 एक जीरो बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे, तभी ये आएगा आंसर दोस्तों, यानी कि 0.021 आएगा। अब देखो इसमें किस में मिल रहा है, तो आपका तीसरा विकल्प मिल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बाहर दशमलव लगेगा, तो 0.021 यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ये आएगा, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, करनी 0.49/0.25 प्लस करनी 0.81/0.36 बराबर है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो करनी के अंदर संख्याएं होती हैं उनके दशमलव देखते हैं बराबर है ऊपर नीचे की नहीं, अंश और हर में ना हो तो बराबर करेंगे, लेकिन बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव 2 अंक के बाद ये, 2 अंक के बाद खत्म हो गया, दशमलव 2 अंक के बाद ये, 2 अंक के बाद ये। अब 49 का वर्गमूल 7 होता है, 25 का होता है 5, प्लस 81 का होता है 9, 36 का होता है 6 दोस्तों, इसको हल कर लो, इसके नीचे नीचे गुणा करो, भिन्न करो, 6 30 हो गया दोस्तों, ध्यान रखना क्या हो गया, 30, और इसका इससे गुणा कराओ, 6 7 42 प्लस पनम 45, तो क्या करेंगे आप, 42 और 45 जोड़ोगे तो 5 2 7 4 4 8 87 बटा आ जाएगा 30 दोस्तों। अब काट दो इससे, किससे काटेंगे कि एक ही पहाड़े से काटना हमको दोस्तों, 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनो 6 3, और तीनम क्या होगा 27, तो 29/10 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो अब 10 का भाग करोगे तो 10 दूना 20, ठीक है, अब 2 सही 9/10 आ जाएगा, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 2 सही 9/10, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः समझिए, जब भी रूट के अंदर संख्याएं लिखी हो, दशमलव ऊपर नीचे बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे काट देंगे, अगर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे दशमलव हटा कर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, बराबर कर लेते हैं, तो जैसे 2 अंक के बाद दशमलव से, 2 अंक के बाद दशमलव से हटा दिया, 49/25 आया, प्लस अंडर रूट 0.81/0.36, दशमलव दशमलव कट गया। अब 49 का वर्गमूल होता है 7, और 25 का 5 हो गया, प्लस 81 का 9, 36 का 6। अब दोस्तों ये भिन्न हल कर लेंगे, कैसी गुणा करें, नीचे नीचे गुणा कराया जाता है, तो 5 6 का 30,
फिर 6 × 7 = 42, 45, 42 45 जोड़ दो, 87 आ जाएगा 30, फिर 3 से काट दो, 3 × 3, 3 × 6 = 27, तो 29/10 आ गया ये। तो अब इसको सही बटा में तोड़ लो, सही बटा में आ रहा है, तो 2 सही 9/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है 3 कणिगत घात 6 कणिक घात 5⁹ बाहर से घात 4 है, गुणा 6 कणिक घात 3 कणिक घात और 5⁹ बाहर 4 है घात, बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है। जैसे यहाँ लिखा है a कणिगत घात, फिर b कणिगत घात, यहाँ l लिखा है, ये कणिगत घात होती है। तो इसकी ट्रिक होती है, इन दोनों कणिगत घातों को गुणा कर दो और जो संख्या लिखी है उसमें 1/, करके लिख दो। तो ये हो जाएगा n⁴ab। ध्यान रखना, जो ये घातें होती हैं कणिगत घात कहलाती हैं। तो ए बी का इनका गुणा कर दो और जो संख्या लिखी उसमें 1/, करके लिख दी जाती है संख्या। ध्यान रखना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हल कर लोगे। तो देखिएगा जैसे यहाँ लिखा है 3 और 6 ये कणिगत घात है, तो 6 × 18, तो ये 5⁴ कर देंगे और गुणा 9 है, घात में घात का गुणा। और बाहर कितनी घात है, यहाँ 4 है दोस्तों। ऐसे ध्यान रखना, ये आ जाएगा क्या, 5⁴ ये भी हो जाएगा 1/18 और गुणा 9, और बाहर घात कितनी है 4। अब दोस्तों घात में घात का गुणा होता है, तो 9 से काट दो, 9 दूनी 18, इसको भी काट दो, 9 कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान रखना, तो ये 5⁴ आया। अब ये 4 घात है तो घात में इसका भी गुणा कराओ, हमेशा घात में घात का गुणा कराते हैं। फिर 5⁴ और गुणा 4 इसमें भी करा दिया, सेम संख्या लिखी। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 दूना 4, तो 5⁴ ये हो जाएगा और गुणा 5⁴ ये हो जाएगा। अब जब इनके आधार बराबर होते हैं दोस्तों, तो घातों को जोड़ देते हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। आधार 5 इधर है, 5⁴ 5⁴ 2, तो 5⁴ 4 आ जाएगा आंसर इसका, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जब भी ये कणिगत घातें हों इनका आपस में गुणा कर दो और जो अंदर संख्या लिखी है उसमें 1/, करके गुणा कर दो। यानी जैसे 5⁴ लिखा तो 6 × 18, तो 5⁴ गुणे 1/18, फिर बाहर घात 4 है तो इसका भी अंदर गुणा कर दो। ऐसे 6 × 18, तो 5⁴ गुणे 1/18 और गुणा 4 कर दो और फिर हल कर लो। ठीक है दोस्तों, और हमेशा घात में घात का गुणा कराया जाता है और काट देंगे और जोड़कर। ठीक है, यही इसकी ट्रिक हो जाएगी, यानी तीसरा विकल्प आ जाएगा कौन सा, 5⁴ 4। ठीक है दोस्तों।